हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक्स का 2023 जो महाराष्ट्र बोर्ड का भी पेपर हुआ है फार्माकोथेरापेटिक्स का, उसके पूरा 80 नंबर का जो पेपर है उसके अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 रहता, जो 6 रहते हैं उसके अंदर से आपको पास करने के रहते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 में आपको पहला क्वेश्चन जो है डिफाइंड फार्माकोथेरापेटिक का उसकी डेफिनेशंस लिखने की है। फिर आपको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के बारे में लिखने का है, CTGS जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उसके एडवांटेज, उसके फ़ायदे क्या है। अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस करेंगे अपन तो उसके बहुत से फ़ायदे मिलते हैं अपन को, ट्रीटमेंट्स बराबर होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोले तो आपको दोनों मैनेजमेंट लिखने का आपको फार्माकोलॉजी ड्रग्स का, ठीक है। बी के अंदर अपन ने देखे इटियोपैथोजेनेसिस बताने का, एंजाइना पेक्टोरिस कैसा होता है, उसके कॉजेस और उसका ड्रग्स कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं अपन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन सी है एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के कॉजेस लिखने के, पहले उसके डेफिनेशंस वगैरह लिख देना। फिर उसके टाइप्स 1 टाइप्स 2, फिर जो उसकी इटियोपैथोजन इन्वायरमेंट फैक्टर्स वगैरह, मतलब जो बाहर से अपन जो खाते हैं, और ये उसके अंदर आता है एंटीबॉडी का रिएक्ट होता है, उसके लिए वो अपने खुद को एंटीबायोटिक किल कर देती है अंदर बॉडीज़ के अंदर, जो बीटा सेल्स है उसमें लिखने का है। और डायबिटीज़ मेलाइटस के जो मेटफॉर्मिन से ड्रग्स, ग्लेबिनक्लेमाइड, डायरेटिक्स देते हैं अपन उसके अंदर, फ्यूरिसेमाइड वगैरह, वो लिखना है इसके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का डी आता है। इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करने का एपिलेप्सी क्या होता है और उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखने का है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको लिखना है, ठीक है, ड्रग्स वगैरह इसका। फिर उसके बाद में आता है टाइप्स, जनरलाइज एपिलेप्सी और सिंपल एपिलेप्सी या पार्शियल एपिलेप्सी और जनरलाइज एपिलेप्सी लिखने का आपको। तो फिर पार्शियल में आता है सिंपल्स, कॉम्प्लेक्स वगैरह। फिर जनरलाइज में आता है जो पूरे ब्रेन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, वो हो गए, ये लिखना है आपको इसके अंदर, टोनिक क्लोनिक वगैरह जो आता है। फिर ई है एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड मैनेजमेंट। पेप्टिक अल्सर के बारे में लिखने का, जो आपके स्टमक के अंदर घाव लगता है, एसिड का ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, एच पायलोरी बैक्टीरिया करता है। फिर उसके मैनेजमेंट आपको फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, पेंटाप्रोजोल, डोम्पिरिडोन वगैरह, आपको ये पूरे ड्रग्स। फिर एफ आता है। इसके बाद में एफ में क्या लिखने का आपको, स्टेट द इटियोपैथोजेनेसिस हेपेटाइटिस एंड अकॉर्डिंग टू टाइप्स। जो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, उसे पूरे आपको लिखने का है, उसके टाइप्स कौन से। और इटियोपैथोजेनेसिस बोले तो कॉज और बढ़ कैसा है, वायरस वगैरह से होता है, वो वगैरह लिखने का आपको, ठीक है, ये हो गया। फिर जी जो है गिव द मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस अकॉर्डिंग टू डॉट्स थेरापी। डॉट्स थेरापी के हिसाब से मैनेजमेंट लिखने का उसका ट्यूबरकुलोसिस का। ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, आइसोनियाजाइड, रिफामिसिन्स वगैरह जो आते हैं, ठीक है, वो लिखने का इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस। और डॉट थेरापी लिखने की है। ये हो गया क्वेश्चंस नंबर 1 के आपके 6 क्वेश्चंस। के बाद में क्वेश्चंस नंबर 2 आता है, जिसके अंदर आपको 11 क्वेश्चंस रहते हैं और 10 सॉल्व करने के रहते हैं। तो उसके अंदर पहला जो क्वेश्चंस है डिफाइन हाइपरटेंशन लिखने का है आपको, और व्हाट द चेंज दैट नीड ज़रूरी है टेकन इन हाइपरटेंशन। जिसका हाइपरटेंशन है उसको लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत सीधी सी बात है। इसके अंदर आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, किस तरह से लाइफ उसको गुजारना पड़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में इटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अस्थमा। अस्थमा क्यों होता है, कैसे होता है, कॉजेस वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, पोलेंट्स वगैरह, केमिकल के ज़रिए जो कॉजेस होते हैं, एस्पिरिन्स वगैरह। फिर उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोले तो साइंस एंड सिस्टम क्या होता है, ब्रीदिंग्स में प्रॉब्लम्स आती है आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। फिर सी है गिव द मैनेजमेंट्स ऑफ पार्किंसन डिसीज़। जो पार्किंसन डिसीज़ है वो क्यों होती है, वो लिखने का है आपको। एफ के अंदर आपको क्या लिखने का है, फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल लिखने के, नेट्स यूज़ करना और अलाउड यूज़ करना जो मच्छर को किल करने के ऐसे, और हाइजीन मेंटेन रखना, ये लिख सकते हैं आप इसके अंदर। फिर दूसरा है
ट्रीटमेंट्स वगैरह में आपको ड्रग्स लिखने का है, 4 अमीनो क्विनिन, 8 अमीनो क्विनिन और क्विनियन, ये ड्रग्स लिखने का है, ठीक है। फिर उसके बाद जी के अंदर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस की वजह जो जॉइंट्स होते हैं उसमें गैप कम होता है, उसके बारे में लिखने का आपको। फिर उसके बाद में एच के अंदर एक्सप्लेन डिटेल अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एंजाइटी, चिंता कैसे होते हैं, उसके सिम्टम्स वगैरह लिखने के, और उसके बाद में डिटेल्स वगैरह कुछ टाइप्स वगैरह भी एक्सप्लेन कर देना उसकी। नंबर 2 का जो आई है उसके अंदर आपको व्हाट इज़ कंजक्टिवाइटिस, वो कंजक्टिवाइटिस बोलो तो इन्फ्लेमेशन, जो आईटिस आएगा मतलब इन्फ्लेमेशन तो कंजक्टिव। मैनेजमेंट लिखने का उसका, मैनेजमेंट में दोनों फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल लिखने का। फिर उसके बाद में जे है एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन द रेसिस्टेंस ऑफ मैक्रोऑर्गेनिज्म में जो रेसिस्टेंस होता है वो एक्सप्लेन करने का आपको, गलत ट्रीटमेंट्स वगैरह की वजह से होता है। राइट इटियोपैथोजेनिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया क्या होता है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और उसके कॉजेस लिखने के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के आपके 11 क्वेश्चंस जो आपको 10 सॉल्व करने के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो MCQ से, डिफाइन इसेंशियल मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन क्या होती है उसके बारे में डेफिनेशन लिखने का। हाइपरटेंशन के बारे में लिखने का डेफिनेशंस। सी है द कंडीशन इन विच देयर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन स्केल्ड इस्चेमिया, इसका सेकंड, ठीक है। डी है द आइडेंटिफाई द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी होती है, तो सीधी सी बात है 4 अस्थमा, कैंसर भी नहीं आता, डायबिटीज मलाइसिस मायोकार्डियल भी नहीं आता, ये तो हार्ट की डिसीज़ हो गए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर ये है फुल फॉर्म ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। फिर F है डायबिटीज मेलाइटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्केल, कौन सी रहती है डायबिटीज मेलाइटस, वो लिखने का आपको। गेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम होती है। के बाद में आता है जे डिफाइन पार्किंसन डिसीज़, पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है, डोपामाइन की कमी होती है, उसके बारे में लिखना है। एच में आता है अल्जाइमर डिसीज़ क्या होती है, लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने वाली डिसीज जिसको बोलते हैं उस वो क्या है। टू ड्रग्स लिखने के जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ में यूज़ किए जाएंगे उसके बारे में 2 ड्रग्स लिखने के। जे है इन विच द कंडीशन गैस्ट्रिक फ्लो बैक इनटू द इसोफेगस, इसोफेगस बोलो GID गैसो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज, इसका C है 3 आंसर आएगा। फिर है के द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन विच विटामिन B9 एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी वजह से होता है। व्हाट इज ऑर्गेनिज्म कॉज बाय नेसेरिया, गोनोरिया कॉज करता है, गोनोरिया कौन कॉज करता है, नेसेरिया गोनोरिया। एम है क्वेश्चन नंबर 3 का व्हाट इज मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शंस, HIV इन्फेक्शन का मोस्ट सीवियर स्टेज एड्स। एन का है व्हाट इज डेफिनेशंस ऑफ इजेमा, वो जो स्किन की जो डिसीज़ है उसके अंदर रेडनेस होता है, इन्फ्लेमेशन इन स्किन वगैरह वो लिखना है इसके अंदर। ओ का है नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्कैबिस, स्कैबिस किसके जरिए होती है, कौन कॉज करता है, सार्कोप्टेस स्कैबिस करता है। पी का है सबटिस साइन रेफर टू एस COVID-19, सेफेलिस, गोनोरिया और सोरियासिस, तो इसका सही आंसर है सोरियासिस। क्यू है नेम 2 क्लासेस ऑफ ड्रग यूज इन थेरेपी ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के 2 ड्रग्स की क्लासिफिकेशन लिखो, सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, ट्राइसाइक्लिक वाला एमिट्रिप्टिलिन, ट्रिप्टिलिन वगैरह। बाद में आर है क्लस्ट्रोफोबिया फियर्स ऑफ इनक्लोज स्पेस आएगा इसका। हाइपर एंड्रोजियम एसोसिएट विद डायबिटीज मेलाइटस में नहीं आता है। पॉलीसिस्टिक ओरी सिंड्रोम इसका सही आंसर है 2 आर। और आखिरी है द कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिपरेशन कंटेनिंग प्रोगेस्टिन्स एंड एस्ट्रोजेंस देते हैं अपन, ये हो गया फार्माकोथेरापेटिक्स के। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी। इसी तरह जो 2023 के प्रीवियस अभी जो पेपर है उसके क्वेश्चन पेपर आपको इसी डिस्कशन के साथ में अपलोड किए जाएंगे।